आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। देश के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए बड़ी खबर। आज सरकार तय कर सकती है पीएफ की ब्याज दरें। क्या कुछ यहां पर ब्याज दरें तय करने की संभावना है, बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही पॉलिसी धारकों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने बनाए हैं बीमा से जुड़े नए नियम, ग्राहकों को मिलेगी अब कई तरह की सुविधा। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार कर सकती है कटौती। कितनी कर सकती है कटौती, बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना की लड़ाई में भारत के लिए खुशखबरी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 81% हुई है कारगर। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस के जो नियम है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जमा और निकासी दोनों पर लगेगा चार्ज। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। अब एक साथ 3 डीलर से आप कर सकते हैं गैस सिलेंडर बुक। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करें आज की पहली बड़ी खबर की, तो पॉलिसी धारकों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने बनाए हैं बीमा से जुड़े नए नियम, ग्राहकों को मिलेगी कई तरह की सुविधा। आज के समय ज्यादा लोगों ने बीमा पॉलिसी ले रखी है। ऐसे में सरकार ने पॉलिसी धारकों की समस्या को कम करते हुए बीमा से जुड़े नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के तहत ग्राहक बीमा कंपनी से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन यहाँ पर अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने बुधवार को बीमा संबंधी शिकायतों और निष्पक्ष समाधान के लिए बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन कर अधिसूचित यहाँ पर किया है। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि संशोधित नियमों के तहत बीमा कंपनियों की ओर से पॉलिसी धारकों के बीच विवादों से लेकर एजेंटों और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों तक की शिकायतें इसमें की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो भारत बायोटेक ने जारी किया है थर्ड फेज का ट्रायल का नतीजा। कोवैक्सीन 81% तक है प्रभावी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा यहाँ पर जारी किया है। इसमें दावा किया गया है कि उसकी वैक्सीन 81% तक प्रभावी है। भारत बायोटेक ने कहा है कि आईसीएमआर के सहयोग से तीसरे चरण के ट्रायल में 25,800 सब्जेक्ट शामिल किया गया था। वही भारत बायोटेक के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक कृष्णा इला ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई और वैक्सीन यानी टीका की खोज में विज्ञान के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। तीसरे चरण के परीक्षण में आज के परिणाम के साथ हमने अपने कोविड-19 टीके की पहले, दूसरे और तीसरे परीक्षण के आंकड़ों को जारी कर दिया है। इन परीक्षणों में करीब यहाँ पर 27,000 व्यक्ति शामिल हुए हैं। इन्होंने कहा है कि चिकित्सीय परीक्षण में कोवैक्सीन ने न केवल कोविड-19 के खिलाफ उच्च क्षमता का रुझान दिखाया है, बल्कि ये कोरोना के तेजी से उभरते नए स्वरूप के खिलाफ भी बेहतर प्रतिरोधन क्षमता विकसित करने में सफल रही है। वही कोवैक्सीन स्वदेशी टीका है। इस समय देश में 2 कंपनियों का कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। इसमें भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड शामिल है। वही एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन टीके की खुराक प्रधानमंत्री मोदी ने ली है। वही केंद्र सरकार की घोषणा के बाद 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को और अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक उम्र को ये टीका यहाँ पर लगाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द आने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी। इस दौरान 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अगर आप एक किसान हैं और आपने अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना अगर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। किसानों के बैंक खाते में जल्द पैसा आने वाला है। केंद्र सरकार किसानों के लिए चला रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी 8वीं किस्त केंद्र सरकार जल्द ही जारी करने जा रही है। पीएम किसान की किस्त के रूप में देश के किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए सरकार की ओर से ट्रांसफर किए जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि 8वीं किस्त होली के आसपास जारी हो सकती है। पिछली यानी 7वीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी। इस दौरान 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पहले इस योजना को 2 हेक्टेयर तक खेती करने वाले किसानों के लिए शुरू किया गया था। बाद में इसे सरकार ने यहाँ पर बढ़ाकर सभी किसानों के लिए लागू कर दिया था। इस समय इस योजना में 11 करोड़ 67 लाख से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड है। वही दिसंबर में 9 करोड़ 64 लाख किसानों के खाते में किस्त डाली गई थी। वही इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 दिसंबर 2019 से आधार नंबर भी जरूरी हो गया है। बैंक खाता और आधार नंबर के यहाँ पर आपस में लिंक होना बहुत जरूरी है, तभी किसानों को इस योजना का फायदा मिल पाएगा। वही
यहाँ पर जो किसान किसी संवैधानिक पद पर तैनात है या उन्हें यहाँ पर किन किन योजना मतलब किन किन लोगों को किस्तें नहीं मिलेगी उसके बारे में आपको बता दीजिए। जो किसान संवैधानिक पद पर तैनात है उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। जिला पंचायत सदस्य, पार्षद और विधायक और सांसद, चाहे वो पूर्व हो या वर्तमान, ये लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते। वहीं राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में किसी भी पद पर तैनात किसान को इससे बाहर रखा गया है। वह लोग जिन्हें पेंशन मिलती है उनको भी यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वही आयकर देने वाले लोगों को भी पीएम किसान योजना से दूर रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का अवसर, 24,000 शिक्षकों और 4,000 पुलिस की निकली है मध्य प्रदेश के अंदर बम्पर भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बम्पर भर्तियों का ऐलान किया है। सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले इच्छुक युवाओं के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर प्रदान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि प्रदेश में यहाँ पर आदिवासी जो जिले हैं उनमें 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस यहाँ पर सरकार की ओर से शुरू की जाएगी। वही आठनेर, पाली और बिरसा आदि क्षेत्रों के बच्चों के लिए यहाँ पर बस और अन्य साधनों से उनको घर से स्कूल लाया और ले जाया जाएगा। वही अगर आपको टीचिंग में रुचि है तो आप मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने 24,000 शिक्षकों की बम्पर भर्तियां निकाली है। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए 4,000 कांस्टेबलों की भर्ती का भी ऐलान किया है। इसके लिए जल्दी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और यहाँ पर मध्य प्रदेश में 9,200 स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए भी बजट में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो देश के 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ धारकों के लिए बड़ी खबर, आज सरकार तय कर सकती है पीएफ पर ब्याज दरें। केंद्र सरकार आज देश के 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा फैसला करने जा रही है। पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरों की आज घोषणा की जाएगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को आज पता चलेगा कि ब्याज दरों में कटौती होगी या फिर इजाफा। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटीटी की बैठक 4 मार्च यानी आज यहाँ पर श्रीनगर में होगी, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की घोषणा यहाँ पर हो सकती है। हालांकि इस साल ईपीएफओ सब्सक्राइबर को झटका लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मिलने वाले पीएफ जो ब्याज दरें है उसमें सरकार कटौती कर सकती है। बता दें कि 2019-20 के लिए ब्याज दरें 8.5% थी। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से देश की आर्थिक स्थिति में गिरावट देखने को मिली, तो इस बार सरकार ब्याज दरों में कटौती यहाँ पर कर सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अगली खबर की बात करें तो एलपीजी गैस सिलेंडर पर सरकार का बड़ा ऐलान, अब एक साथ इतने डीलरों से कर सकेंगे बुकिंग। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 3 डीलर पर बुकिंग आप करा सकेंगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का दायरा और बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत अगले 2 सालों में 1 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन पूरे देश में दिए जाएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार ने सिलेंडर की सप्लाई को और अच्छी करने के लिए जो बुकिंग के नियम होते हैं उनमें यहाँ पर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। बदलाव के बाद एलपीजी ग्राहक एक साथ 3 डीलर पर वो बुकिंग कर सकेंगे। वही सरकार की कोशिश है कि उज्ज्वला योजना के जरिए हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाया जाए। इसके लिए कम दस्तावेजों में भी लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा। वही सरकार का दावा है कि बिना निवास प्रमाण पत्र के भी यहाँ पर कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा उज्ज्वला योजना का लाभ करीब 1 करोड़ और लोगों को देने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें भारी भरकम बजट भी यहाँ पर खर्च होगा। हालांकि ये अलग बात है कि बजट में अलग से यहाँ पर इस योजना के लिए आवंटन का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि अभी जो सब्सिडी चल रही है उसे कनेक्शन बांटने का काम आसानी से पूरा हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री कनेक्शन दिया जा चुका है। बजट में बताया गया है कि अब तक 1 करोड़ लोग एलपीजी गैस कनेक्शन से वंचित रह गए हैं, जिन्हें भी उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। वहीं एलपीजी ग्राहकों के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिलेंडर बुक करने के बावजूद भी 4-5 दिन तक सप्लाई नहीं होती है। इस बीच अगर आपका सिलेंडर खत्म हो गया है तो आप लोगों को अब परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने इसका भी हल निकाल दिया है। अब एक साथ 3 डीलर से आप बुकिंग कर सकेंगे। इसके अलावा जहां जल्दी आपको सिलेंडर मिलेगा वहां आपसे जाकर उस जगह आप जाकर आप सिलेंडर ले सकते हैं। इसका मतलब यही है। चलिए बात करते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो भारत में तेजी से बदल रहा है मौसम का मिजाज। देश के कई राज्यों में आज है बारिश की संभावना। पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका असर कम दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी अधिकांश हिस्सों में मौसम यहाँ पर शुष्क है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में गर्मी की तपिश से लोगों को यहाँ पर काफी दिक्कतें हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ है कल से यहाँ पर प्रभाव डालना शुरू कर देगा। इसके प्रभाव के कारण 6 से 8 मार्च तक
भारत के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 5 और 6 मार्च को बारिश और बर्फबारी की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 6 और 7 मार्च को पंजाब में हल्की बारिश होने की संभावना है। 7 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश व ओले पड़ने की आशंका है। वहीं 7 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ आंधी की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जता चुका है। मौसम विभाग जता चुका है इस हफ्ते हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। इसके अलावा उत्तराखंड के मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरी काशी, पिथौरागढ़ जिलों में कुछ हिस्सों में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना है। वहीं 6 मार्च को राज्य में आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की यहां पर चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं दिल्ली में 33 डिग्री तक जा सकता है तापमान। इस हफ्ते मौसम यहां पर दिल्ली में है मिला जुला। अगले 6 दिनों तक यहां तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं 5 मार्च को दिल्ली में ठंडी हवाएं चल सकती है। वहीं 8 मार्च तक राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रह सकता है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में तापमान 38 डिग्री से 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। वहीं बीते 2 महीनों में मौसम ने भी गर्मी के मामले में कई रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिए हैं। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार है। वहीं आज यहाँ पर असम और मेघालय के कुछ इलाकों में तूफान आने की भी आशंका मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने से 2 दिन तापमान यहाँ पर 2 डिग्री से तापमान बढ़ने लगा। इससे धूप यहाँ पर चुभने लगी। हालांकि हवा का रुख उत्तरी और उत्तरी पूर्वी बना रहने के कारण रात के तापमान में सामान्य के आसपास रात का तापमान बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 2 दिन तक यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर बने रहने की संभावना है। वही 7 मार्च से हवा की दिशा बदलने से धूप के तेवर यहाँ पर तलखे हो सकते हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।